आज डिस्कस करेंगे हम स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को, सपोज ये स्प्रिंग है, इसका ये नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग का मान लेते हैं ये नेचुरल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ से अगर हम इसको पुल करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके पुल करते हैं बाय अमाउंट एक्स, तो फोर्स जरूरत पड़ता है F इक्वल टू के एक्स। अगर हम कंप्रेस करते हैं अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स से बाय अमाउंट एक्स, तब भी हमको जरूरत पड़ता है फोर्स F इक्वल टू के एक्स। के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब जो है ये जो फोर्स है वेरिएबल है। नेचुरल लेंथ से आइदर आप स्ट्रेच कीजिए या कंप्रेस कीजिए, फोर्स बढ़ते जाता है। जितना ज़्यादा लेंथ चेंज होते जाता है फोर्स उतना बढ़ते जाता है। सो फोर्स वेरिएबल है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर आपको निकालना है, वन डायमेंशन है, से अलोंग एक्स एक्सिस, सो वर्क हो जाएगा आपका एफ डी एक्स। सेफ हो गया के एक्स, इनिशियल एक्सटेंशन 0 था, फाइनल एक्स, सो वर्क डन हो गया आपका एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर से वर्क डन हो गया। स्प्रिंग एक मासलेस है। स्प्रिंग अगर आइडियल स्प्रिंग लेते हैं मासलेस है, सो नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग 0 होगा। तो हमने अप्लाई किया फोर्स F, तो फोर्स बाई स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, फोर्स बाई स्प्रिंग, ये ऑपोजिट रहेगा। यानी कि फोर्स बाई स्प्रिंग अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं माइनस के एक्स, ऑपोजिट टू एक्स, एक्स अगर राइट साइड है तो स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट साइड है, और एक्स अगर लेफ्ट साइड है तो स्प्रिंग का फोर्स राइट साइड है। सो स्प्रिंग का फोर्स है माइनस के एक्स, सो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ के एक्स स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसका नेगेटिव यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी जो है रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो जो नेचुरल लेंथ में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट ले लेते हैं तो एक्सटेंशन x में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। हेंस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्सटेंशन और कंप्रेशन x is given by u equal to half k x square। सो ये एक्सटर्नल फोर्स का है, ये फोर्स बाय स्प्रिंग का है। बिकॉज वो मासलेस है, मासलेस है तो फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। सो जो स्प्रिंग में जो एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आमतौर पर जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होता है इस एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से, या फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो न्यूमेरिकल जहां भी स्प्रिंग का है, मोस्ट ऑफन द क्वेश्चंस जो इन्वॉल्व होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो हम इस ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है इसको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, सपोज स्प्रिंग का इनिशियल एक्सटेंशन x1 था, ऑलरेडी था, और आप उसको पुल करके फाइनल एक्सटेंशन x2 हो गया, तो इन दैट केस वर्क डन जो है या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर।
सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चलिए न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। सो एक वर्टिकल स्प्रिंग है, लोअर एंड फिक्स्ड, वर्टिकल स्प्रिंग है, लोअर एंड फिक्स्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट की। ये ब्लॉक को हमने रिलीज किया हाइट h से। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। सो मान लेते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो x है, ब्लॉक का मास m में, इनिशियली एट रेस्ट हम रिलीज कर रहे हैं। सो जैसे जैसे वो आगे आएगा उसका स्पीड बढ़ने लगेगा, यहां हिट करेगा, हिट करने के बाद जैसे जैसे जाने लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो है, जैसे जैसे ये आगे जा रहा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। सो कुछ देर तक इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स जब ज़्यादा होने लगेगा तो इसका स्पीड धीरे धीरे कमने लगेगा, और एट लोएस्ट पॉइंट जो है स्पीड 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। इसके बाद ये बाउंस करेगा, मतलब स्प्रिंग का फोर्स ज़्यादा रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये बाउंस बैक करेगा। तो हम एक इंटरवल में, एक डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस कर रहे हैं, और जब भी हम एक डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस करते हैं, बेस्ट वे टू प्रोसीड जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम सिर्फ शुरू का और लास्ट का देखते हैं, बीच का नहीं देखते। तो शुरू में हमारा काइनेटिक एनर्जी था 0, लास्ट में भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हमें ये देखना है कि क्या कम रहा है और क्या बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आया, क्या कमा? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन बिटवीन बढ़ा था, लेकिन लास्ट में काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो गया। तो ये जो लॉस हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बढ़ा किस में? ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। सो ये हो गया गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि mgh+x इक्वल टू हाफ kx²। ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब नंबर्स में रहेगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसा सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वर्टिकल स्प्रिंग लेते हैं। ये वर्टिकल स्प्रिंग है, वर्टिकल स्प्रिंग है, ये अनस्ट्रेचड लेंथ है। इसके ऊपर एक ब्लॉक को हम रिलीज करते हैं, इनिशियल स्पीड 0, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है। सो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स मोशन इन द स्प्रिंग। सो स्प्रिंग में जाते वक्त उसका मैक्सिमम स्पीड क्या है। इनिशियल पोजीशन में स्पीड 0 है, जैसे जैसे जाएगा स्पीड बढ़ेगा कुछ देर के लिए, उसके बाद स्प्रिंग का फोर्स बढ़ने लगा तो स्पीड धीरे धीरे कमेगा, और मैक्सिमम एक्सटेंशन में स्पीड फिर से 0 हो जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग का फोर्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इसको पुश कर देता है, ये बाउंस बैक करता है। तो सवाल ये है कि कब तक स्पीड बढ़ा? जब तक डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? mg, कांस्टेंट फोर्स। और अपवर्ड फोर्स जो है स्प्रिंग का फोर्स kx। सो जब तक डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है तब तक नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर, हेंस ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है, और तब तक एक्सेलरेट कर रहा है जब तक mg kx से ज्यादा है। यानी कि जहां पर वो दोनों इक्वल हो जाता है वहां पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। जिस जगह पर mg इक्वल टू kx या फिर x0 कर देते हैं, जहां पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की ओर है, स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर की ओर है,
वो दोनों जहां इक्वल हो जाता है वहां नेट फोर्स 0 हो जाता है। उसके बाद जब ब्लॉक और नीचे जाने लगता है, स्प्रिंग का फोर्स और बढ़ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो यहां पर दोनों इक्वल थे। इससे जब नीचे ब्लॉक गया, स्प्रिंग फोर्स और बढ़ गया, मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर हो गया। तो बॉडी जो है रिटार्डेशन शुरू हो गया, उसका स्पीड कमने लगा और धीरे धीरे कमते हुए लोएस्ट पॉइंट में 0 हो गया। सो यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन नीचे की ओर, यहां एक्सेलरेशन 0 है, इसके बाद एक्सेलरेशन ऊपर की ओर। सो ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स 0 है। सो पहले हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लिया mg/k। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या कम रहा है? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और क्या क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और स्प्रिंग का कंप्रेशन भी हो रहा है, मतलब गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। So loss in gravitational potential energy equal to gain in elastic potential energy plus half mv square। और ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम स्पीड है। उसके बाद ब्लॉक जो है रिटार्ड करना शुरू करेगा और लोएस्ट पोजीशन में स्पीड 0 हो जाएगा। तो आप ये x0 का वैल्यू डाल दीजिए, x0 इक्वल टू mg/k डाल दीजिए, आपका v निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ 2 ब्लॉक्स है और यहाँ एक स्प्रिंग है। इस ब्लॉक का वजन जो है, मास जो है m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है। ये एयर में इनिशियली स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड और इस पोजीशन से हमने छोड़ दिया। तो क्वेश्चन ये है, जब ये सरफेस को छोड़ेगा, व्हेन इट स्टार्ट्स टू राइज, इसका स्पीड क्या होगा? सो इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। जैसे ही हम छोड़ेंगे इसके वेट के चलते नीचे जाने लगेगा। तो क्या हम फोर्स यूज करें या एनर्जी यूज करें? फोर्स हम नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि फोर्स वेरिएबल होगा। जैसे जैसा स्प्रिंग का एक्सटेंशन बदलते जाता है, स्प्रिंग के जो अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो भी बदलते जाता है। तो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो अगर फोर्स लेके करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो सीधा हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। सो ये जब उठेगा, यहाँ का फोर्स जो है वो mg होना चाहिए। सो यहाँ का फोर्स, ये पूरा स्प्रिंग, ये जो पुली अगर मासलेस है तो हर जगह फोर्स सेम होता है, और ये जो फोर्स है वो होना चाहिए यहाँ का फोर्स, दैट इज kx। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन, जब ये ऊपर उठ रहा है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन हो गया m1g/k। ये है स्प्रिंग का एक्सटेंशन। और जो भी एक्सटेंशन हुआ, बिकॉज इस तरफ कुछ लेंथ चेंज नहीं हो रहा, वो एक्सटेंशन ये इतना नीचे चला जाएगा। यहाँ कोई लेंथ चेंज नहीं हो रहा, सो इसका जो भी एक्सटेंशन है ये उतना नीचे चला जाएगा। और ये जब नीचे गया, क्या हो गया? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो लॉस हुआ, ये क्या कहां कहां गेन हुआ? यहां पर और यहां पर। ये अभी जस्ट शुरू हुआ होगा, इसका मोशन अभी शुरू हुआ। सो इसका मोशन को हम ले सकते हैं 0। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो लेस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m2gx, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ½ kx²
प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v²। तो यहाँ से आपको x निकल जाएगा, जो भी x का वैल्यू निकला उसको यहाँ डाल दीजिए, इसको डाल के सॉल्व कर दीजिए, b निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास सपोज m1 है, ये ब्लॉक का मास m2 है, स्प्रिंग k है, और यहाँ का इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट सपोज μ2 है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है, और हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। सो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये मूव करे? इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये मूव करे? ये हमारा क्वेश्चन है। सो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब तक ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगा ये मूव नहीं करेगा। एक बार इससे ज़्यादा हो गया तो ये मूव करने लगेगा। सो एक बार ये मूव करने लगेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है। सपोज ये मूव कर गया x तक, तो इसको मूव कराना है। ये अगर मूव कर रहा है x तक तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन हो जाता है x, और ये जो स्प्रिंग का फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है, ये जो स्प्रिंग का फोर्स है, ये अगर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है, स्प्रिंग का फोर्स kx अगर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है तो ये मूव करना शुरू करेगा, यानी कि एक्सटेंशन जो है इतना होना चाहिए। सो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कम से कम इतना होना चाहिए। इतना होने के बाद ये मूव करने लगेगा। सो स्प्रिंग का एक्सटेंशन किसकी वजह से हो रहा है? इसका मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ये तो अभी तक रेस्ट में है, इसका कोई मोशन नहीं है, इसकी मोशन की वजह से हो रहा है। और ये जितना मूव करेगा फोर्स भी उतना ही मूव करेगा। ये कांस्टेंट फोर्स, अगर ये मूव x करता है तो पहला सवाल ये आता है कि फोर्स लेके बनाएंगे या एनर्जी लेके बनाएंगे। आंसर काफी सिंपल है। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं आप एनर्जी का टर्म्स में पहले सोचिए। एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो फोर्स का टर्म्स में सोचिए। सो ये फोर्स जो है मूव करता है थ्रू ए डिस्टेंस x, सो हमको सोचना चाहिए एनर्जी के टर्म्स। सो फोर्स, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर x मूव करता है, सो वर्क डन बाय फोर्स जो है F इंटू एक्स। सो ये जो है ये फोर्स हमको मिनिमम पूछा गया, मिनिमम पूछा गया, तो मिनिमम मतलब हम काइनेटिक एनर्जी को 0 ले लेते हैं। तो ये जो वर्क डन किया, ये जो वर्क डन किया, ये फोर्स यहां से यहां तक जाते हुए, ये एनर्जी जो है इसका क्या हुआ? सो स्प्रिंग का एक्सटेंशन आ गया x, सो दिस वर्क डन इज गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक पार्ट। और ये रफ सरफेस में मूव कर रहा था। दैट मीन्स हम जो एनर्जी, ये जो फोर्स एनर्जी स्पेंड किया वो दो तरह से यूज हुआ। एक, ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट, एंड एनर्जी इन द स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो x दोनों साइड कट जाता है, सो kx का वैल्यू डाल देते हैं। kx का वैल्यू हो जाता है μ2 m2g। सो ये है आंसर। तो स्प्रिंग का क्वेश्चंस में अधिकतर हमने देखा, अभी 3-4 क्वेश्चन जो भी हमने किया उसमें हमने देखा अधिकतर जगह में हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया। 2 रीजन था। एक, हमने डिस्प्लेसमेंट जब भी डिस्कशन है, हाँ, आपको एनर्जी यूज करना चाहिए।
और दूसरा बात है, अगर हम फोर्स लेके करते हैं तो बिकॉज स्प्रिंग में जो फोर्स है वो वेरिएबल है। अगर आप स्प्रिंग में फोर्स लेके करना चाहेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जहां तक हो सके आप फोर्स मत लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि चलिए फोर्स निकालिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन जो पहले किए थे उसको फिर से ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि स्प्रिंग है, ब्लॉक यहां पर प्लेस किया। हमने पूछा था उस वक्त कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। अब क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट द लोएस्ट पोजीशन। तो दो चीज हो गया। पहले लोएस्ट पोजीशन मतलब एक डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन, एक डिस्प्लेसमेंट, ओवर ए डिस्प्लेसमेंट हमको डिस्कस करना है। और जब भी ओवर ए डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो इस जगह पर स्पीड 0 है, इस जगह पर भी लोएस्ट पोजीशन में स्पीड 0 होगा। ऊपर से नीचे आ रहा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी शुरू में भी 0 है, लास्ट में भी 0 है। तो यहां से हमको x निकल जाता है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट द लोएस्ट पोजीशन। सो देखिए यहां एक्सेलरेशन पूछा गया, मतलब न्यूटन्स लॉ ही अप्लाई करना है। सो पहले हमने x निकाल लिया। स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की ओर होगा, mg नीचे की ओर होगा। सो नेट फोर्स हो गया स्प्रिंग का फोर्स माइनस mg। नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो स्प्रिंग का फोर्स होता kx। सो x का वैल्यू डाल देते हैं 2mg/k माइनस mg। सो k कट जाएगा, 2mg माइनस mg, mg इक्वल टू ma, यानी कि a हो जाएगा g ऊपर की ओर। तो हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 था, नीचे जाने लगा। बीच में कहीं पर जहां दोनों फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों इक्वल हो गया, नेट फोर्स जहां 0 हो गया, वहां पर स्पीड मैक्सिमम था। फिर उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हुआ, यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, और लोएस्ट पोजीशन में स्पीड 0 हो गया। तो हमें अगर पूछा गया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट द लोएस्ट पोजीशन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मतलब न्यूटन्स लॉ, फोर्स अप्लाई करना है। तो यहाँ दोनों हमने अप्लाई किया। पहले इंटरवल डिस्कशन था तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके x निकाल लिया। फिर एक्सेलरेशन पूछा, यानी कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, एक्सेलरेशन निकाला। सो इस तरह से आप अप्रोच कीजिएगा। जब भी आप एक इंटरवल, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं तो हमेशा आप एनर्जी के टर्म्स में सोचिए, और जब भी आपको एक पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए कहा गया तो आप फोर्स का टर्म्स में सोचिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके नीचे में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है k है। यहां एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और इनिशियली ये रेस्ट में, ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। सो जैसे ही ब्लॉक को हम रिलीज करते हैं, ये नीचे की ओर आने लगेगा। यहां तक का अनस्ट्रेचड पोजीशन से डिस्टेंस मान लेते हैं x1 है। सो इसको हिट करेगा। सपोज मैक्सिमम कंप्रेशन x2 है। सो ब्लॉक नीचे की ओर आने लगेगा, स्प्रिंग को हिट करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगेगा। स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता है, जैसे जैसा कंप्रेशन बढ़ता है स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता है। सो बॉडी धीरे धीरे रिटार्ड करने लगेगा एट लोवेस्ट पोजीशन। ये लोवेस्ट पोजीशन है, सपोज यहाँ पर स्पीड 0 हो जाएगा। उसके बाद बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स ज़्यादा है, ये पुश करेगा और ब्लॉक को पुश करते रहेगा जब तक वो अपना नेचुरल लेंथ ना आ जाए। उसके बाद ब्लॉक डिटैच हो जाएगा, और ये मैक्सिमम कॉम्प्रेस्ड पोजीशन से सपोज ब्लॉक ऊपर की ओर x3 तक जाता है। सेम हाइट तक नहीं जाएगा, क्यों? फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो जिस हाइट से आया उस हाइट तक नहीं जाएगा। ये हाईएस्ट पोजीशन में फिर से वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन दिस पोजीशन इज नॉट सेम एज द फर्स्ट वन बिकॉज देर इज सम लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमको दो क्वेश्चन पूछा गया। हमें डाटा क्या दिया गया है? ब्लॉक का डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल लेंथ x1, मैक्सिमम कंप्रेशन x2 एंड फाइनली इट बाउंसेस बैक x3। ये तीनों दिया गया है। ब्लॉक का मास दिया गया है और एंगल दिया गया है। और हमें पूछा गया दो चीज, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो जब ब्लॉक नीचे की ओर आने लगा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ जो कि काइनेटिक में बदला डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन और बाद में कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। लोएस्ट पोजीशन में काइनेटिक 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जब ये वापस जाने लगा इसका नेचुरल लेंथ में ब्लॉक डिटैच हो जाएगा, ब्लॉक ऊपर जाने लगा। तो स्प्रिंग जो है फिर से अपना नेचुरल लेंथ में आ गया, मतलब स्प्रिंग का एनर्जी फिर से 0 हो गया। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो स्प्रिंग को लेने का कोई जरूरत नहीं। स्प्रिंग में कोई एनर्जी इस चेंज नहीं हुआ। तो हमारा जो यहां से यहां तक नीचे आया, ऐसा नीचे आया फिर ऊपर गया, तो हाइट जो है डिक्रीज हो गया। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो लॉस हुआ स्प्रिंग का कोई चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0। हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी यहां 0, यहां 0। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स जो है वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ये पूरा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहां से यहां तक नीचे आया mg x1 प्लस x2 तक नीचे आया, x1 और x2 नीचे, और ऊपर गया x3। सो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक नीचे आया, mg x1 प्लस x2 नीचे आया, यहां से x3 ऊपर गया। सो ये जो डिस्टेंस है आपका x1 प्लस x2 माइनस x3, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इंक्लाइन प्लेन में फोर्स जो है डाउन द प्लेन फोर्स होता है mg साइन थीटा। सो mg नहीं लेंगे, mg साइन थीटा लेंगे। और इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है म्यू mg कॉस थीटा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब पूरा पाथ लेना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। अगर हम फोर्स का टर्म्स में विजुअलाइज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से है, जब ये नीचे आ रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर था, तो नेगेटिव वर्क हुआ फ्रिक्शन के ऊपर, और ये जब ऊपर जाने लगा तो फ्रिक्शन नीचे की ओर, फिर से नेगेटिव वर्क हुआ, फिर से वर्क हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब दोनों बार अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ। ये जब नीचे आ रहा था फ्रिक्शन ऊपर की ओर है, ये जब ऊपर जा रहा था फ्रिक्शन नीचे। सो दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ये नीचे जो आया x1 प्लस x2 और ये ऊपर गया x3, तो यहां से म्यू निकल जाएगा, mg दोनों साइड कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा x1 प्लस x2 माइनस x3 बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट लेकर हमने म्यू निकाल लिया। अब k निकालने के लिए इस स्टेट को, फर्स्ट स्टेट और ये स्टेट को, सेकंड स्टेट, इस दोनों को डिस्कस करते हैं। यहां से नीचे आया लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg साइन थीटा, दिस डिस्टेंस x1 प्लस x2, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहां भी स्पीड 0 है, काइनेटिक का कोई रूम नहीं है। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, म्यू एम जी कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक x1 प्लस x2। तो यहां हमने म्यू निकाल चुके हैं, जब नंबर्स में रहेगा म्यू का भी कोई वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू यहां डाल दीजिए, एक ही वेरिएबल रह गया k, ये निकल जाएगा। ओके, थैंक यू।